गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 30 जून 2022 और पेज संख्या है 111। पहला है, हाल ही में चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह केरल राज्य में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में बड़ी बिल्लियों के लिए पशु धर्मशाला और उपशामक देखभाल इकाई का गठन किया गया है, जिस कारण से यह चर्चा में था। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आइए चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण, भूमि का सीमांकन कर एकीकृत संपत्ति का सत्यापन एवं संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने के उद्देश्य से किस योजना को क्रियान्वयन किया गया है। किस योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो ये योजना का नाम है स्वामित्व योजना। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा योजना? स्वामित्व योजना। इसका क्या काम है? तो इसका काम है भूमि अभिलेखों का निर्माण करना, भूमि का सीमांकन करना और उसको एकीकृत संपत्ति का सत्यापन करना और उससे संबंधित विवादों को कम करना। ये काम है स्वामित्व योजना का। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किस नाम से नई पहल की शुरुआत की है? तो नाम है उस पहल का पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नाम से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम जो है शामिल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नितिन गुप्ता बन गए हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में डाक विभाग का एक नई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस नई लर्निंग पोर्टल का नाम क्या है? तो डाक कर्मयोगी। नई लर्निंग पोर्टल का क्या नाम है? डाक कर्मयोगी। इस डाक कर्मयोगी को मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत जो है विकसित किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक सरस्वती पुरस्कार 2021 कवि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति यानी किस रचना के लिए दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। किस कृति के लिए दिया गया है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। और इस वर्ष जो दिया गया है सरस्वती पुरस्कार, वह पुरस्कार 2021 का ही है। कवि रामदरस मिश्र को दिया गया है। किस कृति के लिए दिया गया है? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM का सफलतापूर्वक परीक्षण किस युद्ध टैंक से किया है या किस युद्धक टैंक द्वारा किया है? तो उस युद्धक टैंक का नाम है अर्जुन। यानी जो एंटी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है वह अर्जुन टैंक से किया है। किसने किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना ने मिलकर संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। किस कार्यक्रम का? गोल कार्यक्रम का। गोल का मतलब है GOAL, यहाँ पर लिखा हुआ है GOAL। तो हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है।
गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स 2.0 का मकसद क्या है? गोल कार्यक्रम को जो शुरुआत किया गया है इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। गोल कार्यक्रम का क्या मकसद है? देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस वेतन प्रणाली का नाम क्या है? जो तटरक्षक बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, इस वेतन प्रणाली का नाम क्या है? तो इस वेतन प्रणाली का नाम है पद्मा। ठीक है, इसके लिए शुरू किया गया है तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। क्या नाम है? पद्मा नाम से शुभारंभ किया गया है। पद्मा का पूरा नाम क्या है? ऑल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस, इसका पूरा नाम है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक CGDI ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किसने बनाया है और इसका नाम क्या है? देख रहे हैं कि पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। पूछा गया प्रश्न कि इसको किसने बनाया है और इसका नाम क्या है? तो इसको बनाया है पुणे स्थित जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है जेमकोवैक 19। जेमकोवैक 19 इसका नाम है। तो यह याद रखिएगा कि पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन का नाम जेमकोवैक 19 है और इसको बनाया किसने है? पुणे स्थित जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स ने इसका निर्माण किया है, इसको बनाया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।